एक नेबला ने बताया, जो मनुष्य इन दो चीज़ों पर काबू नहीं करता वो बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज का प्रसंग, आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है। बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी, प्रेरणादायक कहानी है। आज की कहानी में एक नेबला की दो ऐसी बातें बताई हैं जो भी मनुष्य इन दो चीज़ों पर जो काबू नहीं कर पाता है वह हमेशा जिंदगी में बर्बाद ही हो जाता है। मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। कुछ पूर्व समय की बात है। एक किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। दोस्तों, कहते हैं इंसान के पास सब सुख होते हैं लेकिन दुख फिर भी कोई न कोई होता है। वैसे तो ब्राह्मण तन से भी स्वच्छ थे, मन से भी स्वच्छ थे, कभी किसी के बारे में कोई भी बात गलत नहीं सोचा करते थे। दोस्तों, बड़े अच्छे थे ब्राह्मण, लेकिन परमात्मा ने उन्हें भी दुख दे दिया। ब्राह्मणों का काम होता है कि वो ब्राह्मण अपने द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाएं, उनके कष्टों को दूर करें। इंसान के ऊपर जब कोई आपत्ति होती है, कष्ट होता है, उस कष्ट में ब्राह्मण सहायक बनते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण जो थे वो अपनी पत्नी के कष्ट को दूर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के पास वैसे तो सब कुछ था, क्योंकि वो भिक्षा करके लेके आया करते थे। पुरोहित का काम था, जो भी दान दक्षिणा मिलती थी उससे उनकी गुजर बसर बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण को लोग निर्वंशी कहते हैं, निर्बल कहते हैं, ब्राह्मणी को कोखहीन कहते हैं, बांझ कहती हैं स्त्रियां। तो बड़ा कष्ट होता है, कष्ट होना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा पुत्र रूपी पुष्प जिसके जीवन में नहीं देता है, उसका जीवन खिला हुआ नहीं माना जाता है। उसके जीवन में लाख सुख हों लेकिन एक पुत्र रूपी चिराग न हो तो उस घर में अंधेरा ही अंधेरा होता है। ब्राह्मणी को भी बड़ी चिंता रहा करती थी। वैसे भी बताया है, हाथी एक दंतविन, ज्ञान एक संतविन, कामिनी एक कंथविन, लगत बिहूनी है, सूरमा एक शस्त्रविन, काया एक वस्त्रविन, माया एक पुत्रविन, होत छार सूनी है। मित्रों, जिस तरह से हाथी दिखने वाले दो दांत होते हैं, खाने वाले दो दांत अलग होते हैं हाथी के। यदि दिखने वाले दो दांत न हो तो वो हाथी कितना भी बलवान हो, अशोभले आया मालूम पड़ता है। उसी तरह काया एक वस्त्रविन, यानी सुंदर कितना भी शरीर है, उसके ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण नहीं हैं, वस्त्र नहीं हैं, तो वो शरीर बेकार का है, बेकार मालूम पड़ता है। संत कितने भी अच्छे हों, लंबी लंबी जटाएं हों, दाढ़ी भी हो, लेकिन उनके अंदर ज्ञान न हो तो वो सूने मालूम पड़ते हैं। मंदिर में एक चिराग न जल रहा हो तो मंदिर सूना मालूम पड़ता है। ठीक उसी तरह घर में यदि कोई पुत्र नहीं होता है तो पुत्र के बगैर घर भी सूना सूना मालूम पड़ता है। दोस्तों, आज ब्राह्मणी को बड़ी चिंता होती है। ब्राह्मण से भी कहती है, क्या करें पिया, ऐसे कौन से हमने पाप कर दिए, परमात्मा ने हमें कोई संतान नहीं दी, पुत्र या पुत्री नहीं दी। आज ब्राह्मण देव अपनी पत्नी का दुख दूर करने को उपाय सोचने लगे, मैं क्या करूं। एक दिन ब्राह्मण देव जब भ्रमण कर रहे थे, उन्हें एक छोटा सा प्यारा सा नेवला का बच्चा दिखाई दिया, जिसे देहाती भाषा में नोहरा कहते हैं। मित्रों, जिस वक्त वो नेवला दिखाई दिया तो उस नेवले को उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके उस मासूम से नेवला को जाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी से कहा, आज हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं
जिसे देखकर कि तुम खुश हो जाओगी। पत्नी को जब दिखाया तो ब्राह्मण देव की पत्नी ने उस नेवले को देखा तो बड़ी खुश हो गई, उसका दिल लग गया उस नेवले में। ब्राह्मण कहते हैं परमात्मा ने हमें कोई संतान तो नहीं दी है, लेकिन ये नेवला है, इसे ही पुत्र जैसा लाड प्यार करना, खिलाना पिलाना, यही समझना हमारा तुम्हारा यही पुत्र है। मित्रों, नेवला के पीछे लग गई। आज वो नेवला की सेवा करती है, बच्चे की तरह नहलाती है, धुलाती है, समय समय पे भोजन कराती है। उसका दिल लग गया। जो दुखी रहा करती थी वो ब्राह्मण की पत्नी, आज कुछ मन उसका ठीक हो गया, जो दुखी नहीं रह रही। अब तो बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन उपाय कितने भी हों कष्ट फिर भी होता है। समय समय पर जब भी याद आती है कष्ट हो जाता है, तो परमात्मा को याद करती है, परमात्मा मुझे एक बार बता दो, मुझसे भूल क्या बन गई जो आपने मुझे कोई संतान नहीं दी। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। नेवला के साथ में रह कर के बड़े खुश रहते हैं पति और पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। धीरे धीरे एक दिन कहते हैं कि यदि हम परमात्मा के पूजा पाठ और भजन को यदि हम दिल से करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, सारा अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे परमात्मा के चरणों में, तो जो हमारी उम्मीद होगी, जो हमारी मांग होगी, परमात्मा वो अवश्य पूर्ण करेगा। कहा गया है कि परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मित्रों, कुछ समय के बाद ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी जो थीं वो गर्भवती हो जाती हैं, गर्भ धारण करती हैं। अब तो बड़ी खुशी, जब से ये नेवला आया है तब से मुझे खुशी मिलने लगी। मित्रों, धीरे धीरे समय पर पूर्ण होने पर ब्राह्मणी ने एक बड़े ही सुंदर अच्छे से बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा पैदा किया। धीरे धीरे कहाँ एक नेवला के साथ में जीवन व्यतीत कर रही थी, आज वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में एक पुत्र भी हो गया, तो समझो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कितनी खुशी हुई होगी उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को। मित्रों, जैसे ही धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन ब्राह्मणी रोजाना मंदिर में पूजा करती थी, बिना स्नान किए कभी भी भोजन नहीं करती थी, जब तक पूजा पाठ न कर लेती। जो भी उसके नियम थे, जब पुत्र नहीं था उससे पहले भी वही नियम थे, उसके बाद भी वही नियम थे, लेकिन उसने कभी भी पूजा पाठ करना बंद नहीं किया। आज वो एक दिन जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ, कुछ समझदार हुआ, तो क्या होता है कि ब्राह्मणी एक दिन पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही थी, तो ब्राह्मण से जवाब दिया, पिया मैं जा रही हूँ और इस बच्चे की देखभाल तुम्हें करनी है। आज वो तो ब्राह्मणी पूजा करने को मंदिर में पहुँची, लेकिन उधर क्या होता है, उसी दिन ब्राह्मण को एक राजा के यहाँ पर पुरोहित का काम करने को जाना था। एक छोटा सा यज्ञ था, वो करना था। साल में एक बार राजा के यहाँ यज्ञ करने से ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा मिल जाया करती थी कि सारी वर्ष यानी 1 साल तक वो बैठा बैठा खाता रहता था। अब वो तड़प रहा है ब्राह्मण, उनकी पत्नी जब नहीं आई, लेकिन वो पत्नी परमात्मा के चरणों में लीन है, भगवान के भजन में मस्त है। अब जब नहीं आई, आसपास के पड़ोसी लोगों को पूछा, और लेकिन वो पड़ोसी लोग जो थे वो पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी को समझाते थे कि तुम जिस तरह से अपने बच्चे के साथ उस नेवला को रख रही हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे घर में संतान हो गई है, पुत्र हो गया है, तो नेवला एक जानवर होता है, हो सकता है वो कब हानि पहुंचा दे, इसलिए तुम अपने बच्चे से अलग रखा करो। लेकिन वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को विश्वास था कि हमारे साथ में ये कभी घात नहीं करेगा। और बिल्कुल सत्य बात है कि इंसान आपकी खा कर के आपके साथ में घात कर सकता है, लेकिन कोई पशु या जानवर या पक्षी जिसे आप खिलाओगे पिलाओगे, जो आपका नमक खाएगा, वो कभी नमक हराम नहीं कर सकता है। लेकिन आज का इंसान नमक हराम कर देता है। मित्रों, ब्राह्मणी को तो विश्वास था। आज वो ब्राह्मणी पूजा करने के बाद जब वापस लौट रही थी,
उधर क्या होता है, ब्राह्मण उस बच्चे को आसपास के पड़ोसी लोगों के पास करना चाहे। पड़ोस में जब कोई नहीं दिखाई दिया तो उस नेवले से कहा, बेटा नेवला, ये जो तुम्हारा छोटा भाई है इसकी देखभाल तुम्हें करनी है। मैं राजा के यहाँ जा रहा हूँ यज्ञ करने को। आज वो ब्राह्मण तो वहाँ से चले गए, लेकिन नेवला जो था वो बैठा बैठा उस बच्चे को देख रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर हमारे मालिक ने जिम्मेदारी दी है, जिसका हम नमक खा रहे हैं उसे हराम तो नहीं करेंगे, कोई हानि न हो जाए, इसलिए वो नेवला घूर घूर करके उस बच्चे को देख रहा था। मित्रों, जब बार बार वो घूर घूर करके मोटी मोटी आँखों से उसे देखता है, उसी बीच एक सर्प कहीं से निकलकर आया और उस बच्चे की ओर दौड़ा। जैसे ही बच्चे की ओर गया तो नेवला ने जाते ही जाते उस सर्प से झगड़ा करना चालू कर दिया, यानी उससे लड़ाई करना चालू कर दी। यहाँ तक हुआ कि बच्चे के ऊपर तो आंच नहीं आने दी, अपनी जान को ही जोखिम में डाल दिया। सर्प और नेवला का तो वैसे भी वैर होता है। मित्रों, सर्प में और नेवला में दोनों में लड़ाई होती रही। काफ़ी देर तक लड़ाई होने के बाद नेवला जो था खून से लथपथ हो गया, सर्प को काट डाला, उसे मार दिया। जब वो सर्प मर गया उसके बाद नेवला बैठा था। ब्राह्मणी पूजा करने के बाद जब घर पे आई तो दरवाजे पे वो नेवला बैठा था, खून में लिसरा हुआ था। ब्राह्मणी के मन में कुछ विचार और आने लगे, जो पड़ोसी लोग समझाया करते थे कि अपने बच्चे को इस नेवला एक जानवर है, इससे दूर रखा करो। तो वही बात दिमाग में आ गई, हो न हो ये खून में सना हुआ है, कहीं इसने मेरे बच्चे का ही खून तो नहीं कर दिया। ये सोच करके आज वो मन ही मन में कुछ घबरा गई। तब तक ब्राह्मण भी आ गए। ब्राह्मण ने कहा, क्या हुआ? ब्राह्मणी तो रोने लग गई। ब्राह्मण कहते हैं, बात क्या है, क्यों रो रही हो? जवाब दिया, देखो नेवला खून से लथपथ है। ब्राह्मण के दिमाग में भी झटका लगा कि मैंने अपने बच्चे को इस नेवला के सुपुर्द किया था कि तुम्हें उसकी देखभाल करनी है, लेकिन ये तो खूंखार जानवर है, इसने तो मेरे बच्चे को ही मार दिया, मेरे बच्चे का ही खून कर दिया। उसने नहीं देखा कि बच्चा कहाँ है, लेकिन पास में आंगन में एक लाठी पड़ी थी, उस लाठी को लेकर के उस नेवला को पीटने लगा। यहाँ तक पीटा, नेवला बेचारा अंतिम श्वासों को गिनने लगा और कहता है, अपनी सफाई देता है, नेवला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे इस तरह से मार रहे हो? मुझे मारो मत। क्यों ना मारें, तुमने ये क्या किया है? जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बात बताओ, मेरा कसूर क्या है, क्यों पीट रहे हो? आज वो बेचारा तड़प तड़प करके ये बातें बोलता रहा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनका वध कर दिया, मार दिया। जैसे ही मित्रों वो नेवला मरा, उसके बाद आगे जाकर देखा ब्राह्मण और ब्राह्मणी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चा जो था वो खेल रहा था। आगे और बढ़कर देखा तो जो सर्प था उसके टुकड़े टुकड़े पड़े थे। तब दिमाग में झटका लगा, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो बिना जानबूझ करके हमने उस नेवला को बेचारे को मार दिया। वो निर्दोष था। जो तड़प तड़प करके हमसे बयां कर रहा था वो सत्य था, दोष उसका उसमें बिल्कुल नहीं था। मित्रों, आज वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी करनी पर पछताने लगे, अपनी उस ज्वाला में जलने लगे, चिंता की ज्वाला में चिंता सताने लगी। एक बच्चे जैसा हमने प्रेम किया था उस नेवला से, आज उसे हमने अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, बड़े दुखी हुए। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने समझाया कि हमें भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमने किया। हमें अपनी गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें कभी भी गुस्सा आए तो उस पर काबू करना चाहिए। जब भी मनुष्य को गुस्सा आती है तो मनुष्य कुछ भला बुरा कर बैठता है। जब भी गुस्सा आए उस समय आप किसी भी कार्य को करने का निर्णय मत लो। उस समय गुस्सा में काम खराब हो सकता है, बन नहीं सकता। मित्रों, इस तरह से उसने समझाया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने समझाया
सबसे कहा हाथ जोड़कर मुझे माफ़ करना, ये दो चीज़ें भूल कर मत कोई करना। यदि दो चीज़ें की उन पर काबू नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो नरक का वासी बन जाएगा, उसका पतन निश्चित है। एक गुस्सा कभी नहीं करनी चाहिए और एक कभी बिना विचारे कदम आगे नहीं रखना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। मित्रों, आज वो नेवला तड़प तड़प करे मर गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट कर जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जय शिव अवश्य लिखें। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।